Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स टॉपिक के फॉर अप्रैल मंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन्होंने इंडिया का पहला एंड ओनली गोल्ड मेडल जीता इन द वीमेंस रेसलिंग 62 kg कैटेगरी एट द 2025 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि जॉर्डन में हुई। तो किन के द्वारा जीता गया? मनीषा भनवाला के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन स्प्रिंटर जिन्होंने भी नेशनल रिकॉर्ड सेट किया इन द मेंस 100 मीटर इवेंट बाय क्लॉकिंग 10.02 सेकेंड्स। राइट, नेशनल रिकॉर्ड बना है 10.2 सेकेंड का फॉर 100 मीटर इवेंट। किन के द्वारा? ये रहेंगी गुरविंदर सिंह के द्वारा। राइट, ये नेशनल रिकॉर्ड सेट किया गया है। नेक्स्ट, इन मार्च 17 ईयर ओल्ड अनाहत सिंह, इन्होंने JSW इंडियन ओपन वीमेन सिंगल टाइटल को जीता एट द बॉम्बे जिम खाना इन मुंबई। विच स्पोर्ट डज शी रिप्रेजेंट? तो ये स्क्वॉश को रिप्रेजेंट करती हैं, स्क्वॉश स्पोर्ट्स को। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 18वें एडिशन ऑफ द 2025 तस्केंत ओपन जीता, जो कि तस्केंत उज्बेकिस्तान में हुआ था? तो निहाल सरीन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, एंड ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? चेस से। राइट, चेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज चूजन टू होस्ट द हीरो एशिया कप 2025 का आफ्टर एन MOU वॉज साइन बिटवीन हॉकी इंडिया एंड बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी? तो बिहार में होगा, स्टेट पूछा जाए और स्टेट में भी सिटी पूछा गया है यहाँ से, तो राजगीर में ही हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, नेम द वीमेन हॉकी प्लेयर इन इंडिया जिन्होंने अनाउंस की अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी। तो वो कौन है? वो है वंदना कटारिया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वन द F1 जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स, जो कि सुजुका सर्किट में हुआ जापान में? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया। ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच ड्राइवर है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया 2031 फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप को एज अनाउंस्ड बाय फीफा? तो कौन 2031 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा? USA होस्ट करेगा। और अगर मैं 2035 की बात करूं तो ये होस्ट किया जाएगा UK के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। नेक्स्ट, अभी अप्रैल में इंडिया रैप्ड अप द फर्स्ट लेग ऑफ ISSF वर्ल्ड कप इन द अर्जेंटीना, विनिंग अ टोटल ऑफ 8 मेडल्स, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज एंड फिनिशिंग सेकंड ओवरऑल। किस कंट्री ने टॉप किया इस इवेंट में मेडल टैली में? तो चाइना के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया इन द मेडल टैली। राइट, एंड इंडिया सेकंड पोजीशन पे रहा इन द मेडल टैली विद 8 मेडल्स। चाइना के टोटल 11 मेडल्स थे एंड USA थर्ड पोजीशन पे। नेक्स्ट, ऑस्कर पिएस्ट्री, एक ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर। राइट, इन्होंने अभी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, जो कि बहरीन में हुई थी। पूछा जा रहा है किस कंट्री के लिए रिप्रेजेंट या फिर किस टीम के लिए खेलते हैं? तो मैक्लेरन को ये रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्लेरन इनको स्पॉन्सर करता है। नेक्स्ट, मोहन बगान सुपर जायंट, ये फुटबॉल क्लब है। राइट, इन्होंने इंडियन सुपर लीग को अभी जीत लिया है 2024-25 के टाइटल को। इन्होंने किस टीम को हराया बाय 2-1 इन द फाइनल, जो कि कोलकाता में हुआ था? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को इन्होंने फाइनल में हराया। नेक्स्ट, उस स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करो दैट विल रिटर्न टू द ओलंपिक गेम्स एट द 2028 ओलंपिक गेम्स आफ्टर 128 ईयर्स के गैप के बाद। तो क्रिकेट भी यहाँ पे रिटर्न करेगा एट द 2028 ओलंपिक गेम्स, जो कि लॉस एंजलिस में होंगे। नेक्स्ट, इन अप्रैल डैश डिफीटेड हिकारू नाकामुरा। तो मैग्नस कार्लसन, राइट, वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं। इन्होंने हिकारू नाकामुरा को डिफीट किया इन द फाइनल्स ऑफ द पेरिस फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट, क्रिकेटर विलियम जॉन पुकोस्की, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया एट द एज ऑफ 27। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द सीजन 3 ऑफ द T20 मुंबई लीग बाय द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन? तो रोहित शर्मा को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, किन्होंने F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता, जो कि जेदा सर्किट में हुआ एट जेदा सऊदी अरेबिया? तो किन के द्वारा जीता गया इसको? ये जीता गया ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा। ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, ऑस्ट्रेलियन। सेकंड पोजीशन पे मैक्स वर्स्टैपन एंड थर्ड पोजीशन पे चार्ल्स लेस्लर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन राइफल पिस्टल शॉटगन वर्ल्ड कप हुआ था, लीमा पेरू में हुआ था। चाइना ने मेडल टैली में लीड किया विद इंडिया फिनिश थर्ड हेयर।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में वीमेंस कैटेगरी में यहाँ पे किन्होंने मनु बाकुर को हराया एंड गोल्ड मेडल जीता, तो कौन है वो जिन्होंने इनको हराया? वो है श्रुचि सिंह, राइट। गोल्ड मेडल जीता इन्होंने मनु बाकर को हरा के। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन विच इंडिया ने सिक्योर किया 8th पोजीशन विद अ टोटल ऑफ 11 मेडल्स एंड चाइना ने टॉप किया मेडल टैली विद 36 मेडल्स। तो ये सऊदी अरेबिया में हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं वो इंडिया के क्यूइस्ट कौन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन के वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को जीता 2025 को, जो कि आयरलैंड में हुआ था। तो सौरभ कोठारी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन नेवल शिप जिसने अभी टेस्ट किया मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को बैरक 8 के नाम से, जिसको जाना जाता है अरेबियन सी में। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स, आपको बताना है किसने, कौन सी इंडियन नेवल शिप ने यहाँ पे इसको टेस्ट किया था, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द रिवीजन पार्ट स्टूडेंट्स, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। First question is identify the company that recently signed a memorandum of understanding with GRSE, that is Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, for 5 years to strengthen India defense and aerospace capabilities. It is Apollo Micro Systems. This collaboration will address the need of the present and the future need of the Indian defense forces. Next, who has been recently selected as the pilot for the Axiom 4 mission, becoming the first Indian astronaut to go to the International Space Station on a private mission. So, Group Captain Subhanshu Shukla was appointed as the pilot for the Axiom 4 mission and he became the first Indian astronaut to go to the International Space Station on a private mission. And this Axiom space mission is of NASA. Next, mention the defense system that DRDO successfully conducted 3 consecutive flight trials from Integrated Test Range Chandipur, Odisha in Feb 2025. It is very short range air defense system. These tests were conducted against high speed targets flying at a very low altitude. Next, the Indian Navy launched its 9th ammunition cum torpedo cum missile barge called Landing Ship Ammunition 23 at Suryadipta Projects Private Limited in Thane, Maharashtra. This ACTCM barge was designed and constructed by which organization? It was by MSME Shipyard in collaboration with the Indian ship designing firm and Indian Shipping Registry or Indian Register of Shipping. Next, identify the navigation satellite that was launched by the Japan Aerospace Exploration Agency JAXA using their HC rocket from the TNSC in Japan. So, name that navigation satellite. It is Michibiki 6. Next, and one more thing students, here remember question can also be asked, this S3 rocket is of which organization? It is of Japan country and the organization here is JAXA. Next is, during the 92nd USA spacewalk, which astronaut set the new record of a total spacewalk time by women? She is Sunita Williams and she was recently brought back to from International Space Station to Earth, right? And along him, who was the other astronaut? Butch Wilmore. It was brought back by Crew 9 mission and it was Dragon capsule that brought them back here. Next, identify the super application that was recently introduced by the Ministry of Railways to provide a one-stop solution for Indian Railways services. It is Swarel. It is Swarel. Next, the latest version of the finite element analysis of structure, that is FEAST software, was launched by Dash at the 8th National Finite Element Developers Meeting at the IIT Hyderabad in Telangana. It is by ISRO, Indian Space Research Organization. Next is, how many MQ-9B Predator drones were procured from General Atomics USA as approved by the Cabinet Committee on Security chaired by Prime Minister Narendra Modi for a strategic defense projects in Feb 2025. It is 31 MQ-9B Predator drones that were procured here. And this deal includes 16 Sky Guardians and 15 Sea Guardian variants. Next, name the rocket that was launched by the Russia from Playstack Cosmodrome to deploy military satellites into orbit. It is Soyuz 2.1V rocket. Next, United States Navy successfully tested the high energy laser with integrated optical dazzler and surveillance system, that is Helios system, using the Algerich Burke class guided missile destroyer. Question asked is, this Helios system was developed by whom? It was developed by Lockheed Martin Group.
Next, in Feb, Spin launched, they developed an innovative method of dash to launch satellites into the low Earth orbit without traditional rocket fuel. So in Feb, this Spin launch, this is a traditional method which is using the centrifugal force in order to rotate the satellites at a very high speed and then launch it into the space. So this is an innovative method developed by the electric powered kinetic launch mechanism. Next, identify the company that recently delivered their latest anti-tank 4 weapons to the Indian Armed Forces in February month. It is Saab AB. It is Sweden-based company. Next, in Feb, the Shenzhou 19 crew on China's Tiangong space station successfully produced oxygen, right? And this was done through artificial photosynthesis. Quite an interesting and important question. So using artificial photosynthesis, oxygen and rocket fuel were produced at the Tiangong space station, that is the space station of China. Next is which company successfully completed the 29th New Shepard flight in Feb, simulating lunar gravity for the first time. It is Blue Origin. Take a note of this, and this Blue Origin is of Jeff Bezos. Next, name the drone carrier warship that was commissioned by Iran for the first time into the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in the Persian Gulf. So, what is the name of the drone carrier? It is Shahid Bagheri. Shahid Bagheri. This is the name of the drone carrier and it is of Iran. Next, identify the cryogenic engine that ISRO successfully carried out the ignition trial for the upper stage of launch vehicle Mark 3 in Feb 2025. It is CE-20. Take a note of it. And as per ISRO, the multi-element igniter within the engine has successfully simulated the engine ignition in the vacuum condition of space. Next, identify the organization that recently collaborated with the CNSA, that is China National Space Administration, to include Pakistan's first lunar rover in the China's Chang'e mission scheduled for 2028. So, which is that organization that collaborated with CNSA? It is the Space and Upper Atmosphere Research Commission of Pakistan. Next, which Indian institute collaborated with ISRO's Inertial System Unit to design and develop semiconductor chips, that is indigenous RISC-V controller for space application by the name IRIS. That is indigenous RISC-V controller for space application, and it was developed in Feb. Which is that IIT? It is Indian Institute of Madras. Next, in Feb, SpaceX Falcon 9 rocket launched a batch of 21 Starlink satellites. It was launched into the low Earth orbit, marking a significant step in expanding its satellite internet network. And in India, they are partnering with Airtel and Jio to provide internet services using the Starlink. Next, in Feb, Indo-Russian Rifles Private Limited, they have delivered 40,000 units of what? They delivered the 40,000 units of AK-203 assault rifles to the Indian Army, and these rifles will be delivered or they will be manufactured at the Korva Ordnance Factory, that is in Amethi in Uttar Pradesh. Next, which organization partnered with the Aeronautical Development Agency to develop high strength, high toughness, special grade steel, that is MDN 100 for aerospace applications? It is Mishra Dhatu Nigam Limited. Moving on, Indian ship design firm along with which organization designed and built the Indian Navy 8th missile cum ammunition barge launched on 14th of Feb in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So, which is that Indian ship design firm? It is IRS, Indian Register of Shipping. Next, identify the organization that developed and tested India's 4th generation deep ocean submersible Matsya 6000 under the Samudriyan project in Feb 2025. It is National Institute of Ocean Technology, that is NIOT. Next, identify the spectrograph that was used by the scientists at the Physical Research Laboratory to discover the exoplanet. This is the exoplanet in Feb 2025. So, name that spectrograph. It is which spectrograph that was used here? So, it is your Advanced Radial Velocity All Sky Research 2 that was used to discover this exoplanet. Next, name the new communication satellite that was launched by China using the Long March 3B carrier rocket into geosynchronous transfer orbit to replace China Sat 10. So, name that communication satellite. It is China Sat 10R. So,
ChinaSat-10R will be replacing ChinaSat-10. Next, which mission data was used to generate the first ever detailed geological map of the moon's south pole in Feb 2025? It is Chandrayaan-3. Take a note of this. First ever detailed geological map of the moon's south pole. Moving on, identify the missile that was jointly tested by DRDO and Indian Navy at the ITR Chandipur, Odisha in Feb 2025. It is Naval Anti-Ship Missile Short Range. Next, name the lunar lander that was carried aboard SpaceX Falcon 9 rocket at the third moon landing mission of 2025. Intuitive Machines from NASA's Kennedy Space Center in USA. It is Athena. Take a note. नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने डिक्लेयर किया नाइजर एज द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन जिन्होंने एलिमिनेट किया ऑनकोरोसिस, राइट, ऑन 31 जनवरी 2025 ये डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इलॉन मस्क की कंपनी है एक्स, इन्होंने अभी रिसेंटली वीज़ा के साथ पार्टनर किया ताकि P2P पेमेंट एंड एक डिजिटल वॉलेट को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। एंड ये सारी चीज़ें लॉन्च की जा रही है ताकि एक एवरीथिंग एप्लीकेशन ये बना सके, करेक्ट। एंड ये P2P सर्विस एंड इसका नाम रहेगा क्या, डिजिटल वॉलेट का एक्स मनी। तो इन्होंने वीज़ा के साथ यहाँ पार्टनर किया। नेक्स्ट, 3 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक, जो कि है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, ECOWAS से इन्होंने विड्रॉ कर लिया। कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं? वो हैं रिपब्लिक ऑफ माली, बुर्किना फासो एंड रिपब्लिक ऑफ नाइजर। इस ब्लॉक ने भी बोला है कि इनके साथ जो इनका पासवर्ड है वो भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा एंड जो भी ट्रेड है उनके साथ नॉर्मली अभी चलने दो जब तक कोई फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं आती। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसेंटली ज्वाइंड UNGC टू एडवांस इट्स कमिटमेंट टू बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर इन सस्टेनेबल एविएशन। तो वो है GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड। नेक्स्ट, उस 13 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स नेशन डिफेंस फोर्स, जो कि 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में हुई मालदीव्स में। तो उस एक्सरसाइज का नाम है यूकेवरन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन टू विड्रॉ फ्रॉम चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो वो है पनामा। नेक्स्ट, अभी यूनिसेफ ने किन के साथ पार्टनर करके नेशनल रोड मैप टू एड्रेस रोड ट्रैफिक इंजरीज अमंग चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट्स इन इंडिया ये लॉन्च किया। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिंग सेंटर के साथ मिलके यूनिसेफ ने ये लॉन्च किया। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली फरवरी 2025 में फीचर किया इन द ऑनर रोल फॉर पेइंग इट्स रेगुलर बजट असेसमेंट विद इन द स्पेसिफाइड 13-day पीरियड। तो ये है यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन नेवी ने अभी पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में एंड 5वें मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो में। ये एक्सरसाइज 15 से 22 फरवरी तक हुई थी। पूछा जा रहा है कंट्री का नाम बताओ जहाँ पे दोनों एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। तो ये कंट्री एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? ये बाली इंडोनेशिया में हमें देखने को मिली थी। एंड इंडिया की तरफ से INS शार्दुल का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट, विच कंट्री सेट टू होस्ट द ब्रिक्स समिट 2025 शेड्यूल फॉर 6 से 7 जुलाई। तो ब्राज़ील यहाँ पे होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट को। कजान रशिया में हुई थी इससे पहले ब्रिक्स समिट और इस बार ब्राज़ील में हो रही है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री दैट बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ OPEC। तो ब्राज़ील ही अभी नया मेंबर बन गया है OPEC का। नेक्स्ट, इंडिया को इलेक्ट किया गया एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IALA। ये IALA क्या है? ये है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन, राइट। एंड इंडिया यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है IALA का ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल असेंबली जो कि सिंगापुर में हुई थी। एंड यहाँ से इंडिया अब NGO से एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री दैट अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम बांग्लादेश ड्यूरिंग द 13th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग 21 फरवरी को। तो ये हमारी कंट्री इंडिया। नेक्स्ट, किस इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस ने मार्क किया 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को विद कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस। तो ये किया गया किसके द्वारा? इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है एंड 2015 से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक हैशटैग भी याद रखेंगे, एवरी वॉइस इन साइंस।